माई टाइम इज मूविंग फास्ट। 2019 से 2026 तक 7 साल हो चुके, पर सच बताना ऐसा नहीं लगता कि जैसे ही कल ही की बात। एंड ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं है, बल्कि एक आदमी ने 1968 में एक वीडियो रिकॉर्ड किया अपनी घड़ी का, और उसने फिर से यही चीज़ की 2025 में। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट वाज कि जब उसने इन दोनों वीडियोस को एक साथ प्ले किया तो 2025 वाली वीडियो तेज चल रही। टाइम को आकर हुआ क्या? महीने हफ्तों की तरह, हफ्ते दिनों की तरह, और दिन तो बस घंटों की तरह बीत जाते हैं, पर पता ही नहीं चलता कि टाइम कब गुजरा। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या टाइम सच में तेज हो गया? और अगर टाइम कांस्टेंट है, यानी कि एक सेकंड एक ही सेकंड है, तो फिर किसी का इंतजार करते वक्त 10 मिनट घंटों की तरह क्यों लगते हैं? और वहीं पे अपनी फेवरेट मूवी या फिर रील स्क्रॉल करते वक्त घंटे बीत जाते हैं, पर पता ही नहीं चलता। देयर मस्ट बी समथिंग जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताना नहीं चाहता, पर हम है ना। चलो समझते हैं कि व्हाई टाइम इज मूविंग फास्ट। If I told you that in 4 months, 2020 will be 5 years ago, how would that make you feel? 29 जून 2022 दुनिया के इतिहास में सबसे छोटा दिन। टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है। ये साल अभी तो शुरू हुआ था ना, खत्म होने को भी है। This summer you will lose more time because the earth is spinning faster and days are getting shorter. तुम्हारे पास कोई टाइम ऑर्गन नहीं है, नहीं सीरियसली, तुम्हारी बॉडी के पास हर एक चीज के लिए एक ऑर्गन है। नाक सूंघने के लिए, आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जीभ बोलने के लिए, स्किन महसूस करने के लिए, पर ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है तुम्हारे दिमाग के पास जिससे वो टाइम को मेजर कर सके। इससे क्या पता चलता है कि तुम्हारा दिमाग टाइम को मेजर नहीं करता बल्कि गेस करता है क्लूज के बेसिस पर। अब सबसे बड़ा क्लू क्या है? मेमोरी। इन सिंपल वर्ड, एक मोमेंट में जितनी ज्यादा मेमोरीज हुई वो उतना ही लंबा लगेगा, और जितनी कम मेमोरीज हुई वो उतना ही छोटा लगेगा। ये काफी कॉम्प्लेक्स सी बात है। इसे समझने के लिए पहले तुम ये समझो कि मान लो तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, एंड इंतजार करते वक्त उस आदमी को आधा घंटा लेट हो गया। अब उस आधे घंटे में तुम अपनी घड़ी देख रहे हो, टाइम को गिन रहे हो, यहाँ से वहां जा रहे हो, यानी कि तुम्हारा फोकस टाइम पे है ना। अब बताओ कि वो टाइम लंबा लगेगा या फिर छोटा? ऑफ कोर्स वो लंबा लगेगा, यही तो हमने बात की ना अभी। अब दूसरा सवाल सोचो, तुम अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हो, तुम्हें 2 घंटे हो गए मूवी देखते हुए, क्या लगता है कि वो टाइम जो तुमने मूवी देखा था, क्या वो लंबा लगा या फिर छोटा? 100% छोटा, क्योंकि इसमें मजा आ रहा था ना। यहाँ पे तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि जब तुम्हारा फोकस टाइम पे था तब टाइम धीरे चल रहा था, और जब तुम्हारा फोकस टाइम से हटा तो टाइम जल्दी से बीतने लगा। एंड यही है द अटेंशन थ्योरी, जो कहती है कि अगर तुम टाइम पे फोकस अगर रखोगे तो टाइम लंबा लगने लगता है, और अगर तुम टाइम से फोकस हटा देते हो तो वो छोटा सा लगने लगता है। और अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? बेसिकली तुम्हारा जो दिमाग है ना, ये एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। जब तुम किसी का इंतजार कर रहे थे तब तुम्हारा फोकस टाइम पे था, और जब तुम मूवी देख रहे थे तब तुम्हारा फोकस मूवी पे था, इसलिए वो टाइम जल्दी बीत गया। पर अब सवाल है कि इससे हमारा क्या लेना देना? सुनो, जब 2019 के बाद लॉकडाउन हुआ तो तब हमारे लिए एंटरटेनमेंट का एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। लाइक रील स्क्रॉल करना, मूवीज़ देखना, टीवी सीरीज देखना, वेब सीरीज देखना। लेकिन जब हम छोटे थे या फिर हमसे जो पहले के लोग थे, उनके लिए एंटरटेनमेंट का एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। वो उनका अक्सर जो टाइम था वो रियल लाइफ के इवेंट्स में ही रहता था, इसीलिए उनके लिए जो टाइम का परसेप्शन था वो हमसे बिल्कुल ही डिफरेंट था। पर यहाँ पे एक और अब सवाल आता है कि सभी लोग तो फ़ोन नहीं यूज़ करते ना, उनके लिए टाइम का जो परसेप्शन था वो चेंज क्यों हुआ? उनके लिए टाइम तेज़ क्यों हुआ? इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, पहले तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ इमेज आ रही होंगी, इन्हें ध्यान से देखना, ठीक है? बताना कि कौन सी इमेज स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम तक रही। तीसरी वाली, राइट? पर क्या हुआ अगर मैं तुम्हें ये बताऊं, ये तीनों की तीनों इमेज सेम अमाउंट ऑफ टाइम तक ही स्क्रीन पे रही तो? पर फिर ऐसा क्यों हुआ कि हमारे दिमाग ने तीसरी वाली इमेज को ज्यादा टाइम तक परसीव किया और बाकियों को कम? इसका रीजन है रिपीटेशन। पहली 2 इमेज रिपीट हो रही थी और तीसरी डिफरेंट थी, इस वजह से वो हमारे दिमाग ने उसे ज्यादा टाइम तक परसीव किया। अगर तुम्हारे पास 100 दिन हो और 100 के 100 एक जैसे हो, तुम्हारा दिमाग उसे एक दिन की तरह स्टोर करेगा। और अगर तुम्हारे पास 3 डिफरेंट दिन हो और तीनों के तीनों अलग तरह हो, तो तुम्हारा दिमाग उसे 3 डिफरेंट दिनों की तरह स्टोर करेगा। अब समझ भाई, 2019 के बाद जब हम घर बैठे तो हमारी जो रूटीन थी वो सिमिलर होने लगी, रिपीट होने लगी। इसमें हमने कुछ भी नया नहीं सीखा, रिपीट रिपीट रिपीट। और तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो काफी ज्यादा लेजी होता है, वो इस रेपिटेशन को अलग अलग सेव नहीं करता बल्कि एक ही फोल्डर में डाल देता है। इसलिए 2019 के बाद जो टाइम था वो बहुत तेजी से गुजरा। पर फिर से एक और सवाल यहाँ पे आता है कि एक फॉरेनर यूट्यूबर था, उसने अपने पास एक टाइम घड़ी ली और कुछ नौजवानों से पूछा कि तुम्हें गेस करना है कि 1 मिनट कब हुआ। एंड उनका गेस जो था वो काफी करीब था, 7 या 8 सेकंड का ही फर्क रहता था। Yep. Whoa. 1 minute, 2 seconds. A minute and 2 seconds. A minute and 5. लेकिन जब उसने ये सेम एक्सपेरिमेंट बड़े लोगों के साथ किया तो डिफरेंस 40-47 सेकंड का हो गया। That was 1 minute? 1 minute. Minute, 17 seconds. Not bad, right? Do you want to know what it really was?
1 minute 47. No way, it was almost 2 minutes. It was Actually almost 2 minutes. आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो बड़े लोग हैं हमसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं उनके लिए जो टाइम का परसेप्शन है वो हमसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। उनके लिए टाइम इतना जल्दी क्यों बीत जाता है? इससे पहले कि हम इस चीज़ को समझें मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, ठीक है? मान लो कि एक 5 साल का बच्चा है, उसके लिए 1 साल उसकी ज़िंदगी का कितना परसेंटेज है? अब मैथ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही बता देता हूँ कि 1 डिवाइड बाई 5 जो होता है 20%। अब यही चीज़ तुम एक 50 साल के आदमी के साथ करो, 1 साल उसकी ज़िंदगी का कितना परसेंटेज है? 1 डिवाइड बाई 50 यानी कि 2%। अब बताओ कि 2% ज़्यादा बड़ा या 20%? ऑफ कोर्स 20%। इसीलिए जब हम बच्चे थे तो हमारे लिए 1 साल बहुत ही बड़ा लगता था। क्यों? क्योंकि 1 साल में बहुत ही नई नई चीज़ें हम सीखते थे, नए लोग, नए एक्सपीरियंस, नए वर्ड्स, सब कुछ नया। लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए तो वो चीज़ें हमारे लिए रेपिटेशन होने लगी और दिमाग हमारा रेपिटेशन को बार बार सेव नहीं करता। पर अब एक और कन्फ्यूजन आती है, अगर ये सब हमारे टाइम का परसेप्शन है तो 2025 वाली वीडियो तेज़ क्यों चल रही थी? इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, पर उससे पहले तुम एक और चीज़ समझ लो कि टाइम फिजिकली भी चेंज हो रहा है। लाइक 2022 का एक ऐसा दिन था जो कि 1.67 मिलीसेकंड के लिए छोटा था। अब 1.67 मिलीसेकंड के लिए छोटा है, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि अर्थ की स्पिनिंग थोड़ी सी तेज हुई है ना। अब अर्थ को एक तुम स्पिनिंग बॉल की तरह समझो, ठीक है? अगर एक स्पिनिंग बॉल की स्पीड अचानक से तेज हो जाती तो पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? या तो किसी ने बाहर से उसे धक्का दिया हो या फिर उसमें अंदर ही किसी चीज ने हलचल मचाई हो। अब अर्थ के केस में ज्यादा सुटेबल रीजन क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स किसी ने अंदर ही हलचल मचाई है ना, क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है बाहर से कौन ही धक्का देगा। अब यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रोटेशन। तुमने एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे एक इंसान अपने हाथ फैलाता है तो उसकी स्पीड धीरे हो जाती है और जब वो हाथ अपने पास लाता है तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है। इसका रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जब वो हाथ फैलाता है तो उसका मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जब वापस लाता है तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड उसी की वजह से वो स्पीड पे इफेक्ट लाता है। अब अर्थ पे वापस आओ, अर्थ जो है ये बहुत सारी चीज़ों की बनी है, जैसे कि रॉक्स, ग्लेशियर्स एंड बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, उनका पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे ओशंस में एंड इसी वजह से वो अर्थ की रोटेशन को भी इफेक्ट पहुंचा रहा है। पर ये जो डिफरेंस था 1.67 मिलीसेकंड का, ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ 64 लाख मिलीसेकंड होते हैं और डिफरेंस था सिर्फ 1 मिलीसेकंड का। ये ऐसा था कि तुम एक ओशन में से एक ड्रॉप को निकाल लो, क्या एक ओशन को फर्क पड़ेगा? पर अगर ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती रही तो शायद ये डिफरेंस और भी बड़ा होता जाएगा, पर इतना बड़ा नहीं होगा कि 12 घंटे का दिन लगने लग जाए। उसके लिए अभी बहुत टाइम बाकी है। पर अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर टाइम फिजिकली चेंज नहीं हुआ, हमारा परसेप्शन ऑफ टाइम ही चेंज हुआ है, तो 1968 वाली घड़ी धीरे क्यों चल रही थी 2025 के मुकाबले में? इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। 1968 में जो कैमराज होते थे वो सिर्फ 16 to 24 FPS तक ही रिकॉर्ड कर पाते थे। उनकी वीडियोस थोड़ी सी ब्लर होती थी, फ्रेम्स के बीच में हल्का सा फेड या फिर मोशन ब्लर आ जाता था, मतलब वो स्मूथ नहीं थी। और वहीं पे अगर तुम आज के कैमराज की बात करो तो वो 30 FPS, 60 FPS या फिर उससे भी ज्यादा फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर पाते हैं, यानी कि वीडियोस को काफी स्मूथ या फिर क्लियर दिखाते हैं। इसीलिए जब उन दोनों वीडियोस को साथ में रखा तो एक वीडियो थोड़ी धीरे दिख रही थी और एक तेज दिख रही थी। हालांकि वो दोनों वीडियो सेम ही थी, पर फर्क सिर्फ कैमरा का था। अब इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि किसी ने इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली वीडियो को डिसअलाइन कर दिया हो, जिसकी वजह से वो इफेक्ट दिख रहा था। अब ध्यान से सुनो ना, अगर टाइम सच में धीरे हो जाता तो क्या साइंटिस्ट नोटिस नहीं करते? और इससे भी बड़ी बात ना, अगर सच में टाइम तेज हो जाता तो जीपीएस फेल हो जाते, फोन्स में ग्लिच आ जाता, सैटेलाइट खराब हो जाती। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, तो सिंपल सा मतलब है कि टाइम फिजिकली चेंज नहीं हुआ, बल्कि परसेप्शन ऑफ टाइम चेंज हुआ है हमारा। अब तक जो भी मैंने तुम्हें बताया वो सब एक ही चीज एक्सप्लेन करते हैं कि हम टाइम को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, कभी एज के हिसाब से, कभी रूटीन के हिसाब से, कभी अटेंशन के हिसाब से, कभी मेमोरीज के हिसाब से। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हम टाइम को स्लो नहीं कर सकते? क्या हम उसे ज्यादा डीपली, ज्यादा ब्रॉडली नहीं जी सकते? एंड द आंसर इज यस, हम ऐसा कर सकते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद तुम्हें एक चीज तो समझ आ गई होगी कि अगर किसी भी मोमेंट को बड़ा फील करना है तो उसमें जितना ज्यादा मेमोरीज होंगी वो उतना ही लंबा लगे। पर अब इस चीज को थोड़ा और ध्यान से सुनना, ठीक है? मान लो तुम 5 दिन की ट्रिप पे गए हो। अब मुझे बताओ कि जब तुम ट्रिप के बीच में हो, क्या वो टाइम तुम्हें लंबा लगेगा या फिर छोटा लगेगा? ऑफ कोर्स वो तुम्हें छोटा लगेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त में मजा आ रहा है। वो ट्रिप उस वक्त तो छोटी लग रही थी, पर जब तुम घर आकर उसके बारे में सोचते हो तो वो बहुत ही बड़ी लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा मेमोरीज क्रिएट हुई। एंड ये द हॉलीडे पैराडॉक्स, चीजें उस वक्त लंबी लगती हैं वो बाद में छोटी लगती हैं, और जो चीज उस वक्त छोटी लगती है वो बाद में लंबी लगती है। यहाँ से क्या समझा कि अगर टाइम को लंबा करना है तो उसका बस एक सिंपल सा रीजन है कि एक मोमेंट में जितनी हो सके उतनी मेमोरीज को ठूसो। उसके लिए तुम नई स्किल सीख सकते हो, कहीं नई जगह पे जा सकते हो, नई चीजें सीख सकते हो। बचपन में हम यही करते थे ना, नई चीजें सीखना, नई एक्सपीरियंस करना, जिसकी वजह से टाइम बहुत ही लंबा लगता था। पर जब बड़े हुए तो रूटीन के चक्कर में ये सभी चीजें भूल गई एंड इसी वजह से हमारे लिए जो टाइम है वो तेजी से निकल देता है। यहाँ पे सवाल फिजिकल टाइम का नहीं है बल्कि तुम्हारे दिमाग का है। एंड दिमाग तो तुम्हारा है ना,